तो आज पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, ठीक है। तो टॉपिक दैट वी विल स्टडी टुडे इज बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। ये भी कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये भी डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के तहत ही हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग ने पढ़ा लेवलिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड, फिर बैंकिंग ऑफ रोड पढ़े थे, वैसा ही है बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है इसमें, ठीक है। तो ये देखो बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट है, ये कौन सा रोड है, ये फिर हमारा कर्व्ड रोड है। ये क्या है, ये हमारा साइकिल है। साइकिल तो आप लोग मोटा मोटी सब लोग चला है ना। कर्व्ड रोड में साइकिल को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बेंड करना पड़ता है, कुछ तो कारण रहता होगा, जैसे ऐसे ही जबरदस्ती तो नहीं, कुछ तो कारण रहता होगा बेंड करने का, है ना। पिछले दिनों आप कार वाला एग्जाम्पल पढ़े थे, बैंकिंग ऑफ रोड पढ़े थे, इसमें बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट हम लोग पढ़े, ठीक है। अब हो क्या रहा है, जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को घूमने के लिए एक फोर्स चाहिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। पिछला जो 2-3 प्रूफिंग आप लोग किए हैं उसमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर दे रहा है। जितना भी प्रूफिंग आप लोग करवाएंगे सब में देख लो फ्रिक्शन ही mv²/r से बराबर करके इक्वेट करके आप लोग जो भी डिराइव किए हैं सब किए, है ना। वैसे फ्रिक्शनल फोर्स जो है, रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स mv² से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू बना करके आप लोग डेरिवेशन प्रूफिंग सब किए, ठीक। यहाँ पर क्या है, अभी भी कॉन्सेप्ट अभी भी उतना ऐसा ही है। अभी भी एक साइकिलिस्ट है, अभी भी उसको कर्व्ड रोड में अपना साइकिल को क्या करना है, घुमाना है। घुमाने के लिए उसको एक फोर्स का जरूरत पड़ेगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। दूर दूर तक वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, नहीं, एक फोर्स का जरूरत है सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूर दूर तक वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स ही प्रोवाइड कर सकता है। अब है क्या कि साइकिल का टायर तो काफी पतला होता है ना, और रोड के साथ जो साइकिल का टायर का फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होता है बहुत ज्यादा। आप केवल उस फोर्स के ऊपर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना जो है वो आप डिपेंडेंट नहीं कर सकते। इसी वजह से हम लोगों को साइकिल को एक डेफिनिट एंगल पर बेंड करना जरूरी होता है, ठीक है। कार वगैरह का केस जो आप लोग पढ़े हैं उसमें अलग कॉन्सेप्ट था, एक्चुअल में उसमें भी ये कॉन्सेप्ट होता है, बट दिखता हम लोगों को ये जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं ये साइकिल, बाइक, उन सब केसेस में ये वाला टॉपिक जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है। लैंग्वेज देख रहे हो, व्हेन साइक्लिस्ट टेक्स अ टर्न, साइक्लिस्ट को जब टर्न लेना पड़ता है उसको जरूरत पड़ेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का। वो सेंट्रीपिटल फोर्स तो ही हैज टू डिपेंड अपॉन, एक ही सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को मालूम है जो प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ही हैज टू डिपेंड अपॉन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन साइकिल का टायर और जमीन के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली इनफ नहीं होगा क्या प्रोवाइड करने के लिए, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ फ्रिक्शन विल नॉट बी इनफ, है ना। विच इन प्रैक्टिकल केसेस है, इन विच प्रैक्टिकल केसेस आर नॉट सफिशिएंट इनफ। इसीलिए हम लोगों को उस फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स चाहिए जो कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करे। इसी वजह से साइकिलिस्ट, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब का हम लोग देखते हैं कि जब ये लेवल कर्व रोड में जाता है तो इसके एक डेफिनिट एंगल पे क्या करना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है, दिस इज एंगल ऑफ बेंडिंग, इसको हम लोग एंगल ऑफ बेंडिंग कहते हैं। तो 3 तरह का टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला आप लोग देखे लेवलिंग ऑफ अ कर्व्ड रोड, उसके बाद देखे कि उससे जो वेलोसिटी आता था √μr, वो बहुत ज्यादा नहीं आता था, उसको बढ़ाने के लिए उसका बैंकिंग किया जाता है, साइड से उसको थोड़ा सा उठाया जाता है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि साइकिल, बाइक, स्कूटर, इन सब के पास फ्रिक्शनल फोर्स इसके टायर और रोड के पास इतना नहीं है कि आप इसी पर डिपेंडेंट रह सके रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, साइकिल को बिल्कुल सीधा नहीं चला करके कर्व्ड रोड में क्या करना पड़ता है, एंगल पर बेंड करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। होमवर्क, बैंकिंग में होमवर्क दिया था, व्हाई बैंकिंग इज नेसेसरी, कुछ लोग होमवर्क कर आए होंगे, मैं बताया था, लिखवाया नहीं था। वैसे ही व्हाई बेंडिंग इज नेसेसरी भी आ सकता है परीक्षा में, है ना। सबका मोटा मोटी एक ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा थोड़ा सबका कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस डायग्राम में क्या है, दिस इज साइकिल और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और देख रहे हैं हम लोग क्या है, ये डेफिनिट एंगल पर क्या किया हुआ है, बेंड किया हुआ है। यही सवाल है, क्यों किया है, किस लिए, क्यों किया, किस लिए, इसी पर बातचीत है। तो हम लोग देख रहे हैं ये तो नॉर्मल रिएक्शन इस साइकिल का कहाँ पर है, ये नॉर्मल रिएक्शन है,
है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन। इस एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो एंगल एरो एंगल एरो एंगल एरो के साथ वाला आर कॉस थीटा, ये वेट को बैलेंस कर देगा। और ध्यान से देखो इस आर साइन थीटा एक कंपोनेंट बच गया, ये आर साइन थीटा एक कंपोनेंट बच गया। ध्यान से देखोगे किस तरफ जा रहा है, ये इस सर्कुलर मोशन के सेंटर के तरफ जा रहा है वाया रेडियस। तो ये आर साइन थीटा फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ, फ्रिक्शनल फोर्स तो चाहिए ही, उस फ्रिक्शनल फोर्स के साथ साथ ये जो आर साइन थीटा है ये भी प्रोवाइड करेगा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स साइक्लिस्ट को थोड़ा बेंड करके गाड़ी को सर्कुलर रोड में घुमाने के लिए। दिस इज वाई बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इज डन। ठीक है, बैंकिंग ऑफ साइक्लिस्ट नहीं, बैंकिंग ऑफ रोड और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बाइक स्कूटर, दोनों ही टॉपिक रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का है। बैंकिंग वाले में क्या होता था, बैंकिंग वाले में जो वेलोसिटी आता था वो बहुत ज्यादा नहीं आता था, उस वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए बैंकिंग करते थे। यहां पर क्या जरूरी है, यहां पर एक फोर्स चाहिए, गोल घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और साइकिल का टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स है, आप उसका वैल्यू बहुत कम आता है, आप सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं कर सकते रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर के तरफ फोर्स मेरे को फ्रिक्शन के साथ साथ थोड़ा सा और चाहिए, और वो कैसे प्रोवाइड होगा, तो वो आप देख रहे हैं साइकिल को बेंड करके प्रोवाइड होगा। नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट और वेट बराबर हो जाएगा, और ये जो साइन थीटा है ये हेल्प करेगा, दिस आर साइन थीटा अलोंग विथ फ्रिक्शनल फोर्स, ये हेल्प करेगा क्या प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रहा है समझ में, है ना। तो इसमें हमें स्कूल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा क्यों जरूरी है बेंडिंग, क्या होता है बेंडिंग, और ये एंगल ऑफ बेंडिंग का प्रूफिंग करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी वही हिसाब किताब है, आर कॉस थीटा mg है और आर साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अच्छा, फॉर्मूला देख रहे हो, हर बार एक ही चीज आ जा रहा है बार, चाहे कॉनिकल पेंडुलम में कर रहे थे, चाहे बैंकिंग बेंडिंग में कर रहे थे, मोटा मोटी एक ही चीज बार बार आ जा रहा है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 and we will get r कट गया, sin थीटा by cos थीटा tan थीटा बराबर b स्क्वायर by rg। here this angle is called angle of bending। तो देख लेना जेई में, नीट में, स्कूल एग्जामिनेशन में बेंडिंग का क्वेश्चन है या फिर बैंकिंग का क्वेश्चन है। स्कूल एग्जामिनेशन में व्हाई बैंकिंग इज डन या फिर व्हाई बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इज डन, क्या पूछ रहा है वो आप लोग ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन है। और थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस पे बात करें तो इस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। थीटा आप लोग साइकिल चलाते एकदम क्या बड़ा सा एंगल पे बेंड करके चलाते हैं, क्या है, थोड़ा सा ही होता है, कॉमन सेंस है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेफ टर्म ये थीटा जो है छोटा होना चाहिए। थीटा छोटा मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v भी छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है जब आप टर्न कर रहे हो तो स्पीड कम रखो, ये नहीं कि एकदम बढ़ा करके टर्न कर रहे हो। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो रोड है, कर्व रोड का रेडियस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एकदम छोटा रेडियस शार्प टर्न में तो गिर ही जाओगे, बड़ा रेडियस हो तो काम चलेगा हमारा। ठीक है, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक चीज और हम लोग देख रहे हैं, ये जो थीटा तुम निकालोगे एंगल ऑफ बेंडिंग, एक्चुअली में जो हमारा एंगल ऑफ बेंडिंग आएगा वो इससे भी कम आएगा। ठीक, क्यों इससे कम आएगा बताओ, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, सिंपल सा हिसाब किताब है। ये देखो इसमें आर साइन थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन फ्रिक्शन भी तो प्रोवाइड करता है, तो एक्चुअली में आर साइन थीटा को पूरा mv स्क्वायर बाय आर प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा आर साइन थीटा के साथ फ्रिक्शनल फोर्स तो हेल्प कर ही देगा mv स्क्वायर बाय आर को बराबर करने में। जैसे मान लो कुछ बोलो mv स्क्वायर बाय आर कितना चाहिए, मान लो 50 न्यूटन चाहिए, ऐसे ही मान लेते 50 न्यूटन, तो ये हमने प्रूफिंग के लिए तो माना कि ये आर साइन थीटा 50 न्यूटन प्रोवाइड कर रहा है, बट एक्चुअली में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स पे हेल्प कर रहा है। तो एक्चुअली में आर साइन थीटा को पूरा 50 न्यूटन नहीं चाहिए था, क्योंकि mv स्क्वायर बाय आर के लिए तो बहुत सारा फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर देता। तो ये जो कैलकुलेशन करके थीटा का वैल्यू आएगा, एक्चुअल प्रैक्टिस में थीटा कैलकुलेटेड विल बी स्मॉल, थोड़ा कम ही आएगा, इससे भी कम, क्योंकि इसमें से बहुत सारा सेंट्रीपिटल फोर्स तो फ्रिक्शन ही प्रोवाइड कर देगा। एज फ्रिक्शन एफ फ्रिक्शनल फोर्स वाला है, ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पूरा टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। स्कूल एग्जामिनेशन में व्हाई बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इज डन, हाउ बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इज डन, और जेई नीट में सीधा ये एंगल ऑफ बेंडिंग का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूरे टॉपिक को लिखो।